ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो मार्केट आज भी स्ट्रेंथ तो दिखा रहा है। 400.2 पर सेंसेक्स और अब 116.2 पर निफ्टी आईटी निफ्टी बैंक दोनों में ठीक ठाक बढ़त देखने के लिए मिल रही है। रिलायंस भी आज कोशिश कर रहा है मार्केट को स्ट्रेंथ देने की, लेकिन अब मार्केट में स्ट्रेंथ और कहाँ से आएगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ वरुण जी जुड़ चुके हैं। वरुण जी, आई एम सो सॉरी, आज थोड़ा हमारा पुराना वाला जो शो था वो एक्सटेंड हो गया और आज हमारी ड्यूरेशन केवल 15 मिनट की ही रहेगी। तो फटाफट से मैं आपसे इंडेक्स पर आए और आपकी कॉल्स का रिव्यू लेना चाहूँगा। विवेक जी, गुड मॉर्निंग। हमारे सभी व्यूअर्स को नमस्कार। विवेक जी, मैं आज की मेरी कमेंट्स दूँ उससे पहले मैं आपको दे दूँ कि हमारा आप देखेंगे तो शो थोड़ा जी वरुण जी, सबसे आज पहले मैंने सोलर हाँ इंडस्ट्री निकाला था। आप देखेंगे तो 14,350 के आसपास एक ब्रेकआउट दिया था और अब कुछ ही मिनटों में करीबन 14,550 पहुंच चुका है। अभी भी मुझे स्टॉक्स यहाँ पर ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, तो हाँ। सोलर इंडस्ट्री आप बाय कर सकते हैं। अच्छा, 14,150 का आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और आपका जो टारगेट रहेगा करीबन 14,800 और 15,200 के टारगेट्स रहेंगे। तो ये बाय करके चलना है। 14,850 आपने बताया। जी, 850 यानी कि यहाँ से करीब करीब 300 रुपये और ऊपर। और स्टॉप लॉस क्या है आपका? 14,150। विवेक जी, जब हमारा कॉल इनिशिएट हुआ था तो 14,350 के आसपास ब्रेकआउट मिल रहा था, हाँ, आई बट नो। थोड़ा वो उस एक्सटेंडेड टाइम समय हो गया तो यहाँ से थोड़ा भाग। वो सारे डिफेंस काउंटर चले हैं। अभी प्रदीप जी BEML बताकर गए थे पुराने शो में, तो उन्होंने 9294 पर 4294 रुपये पर वो शेयर बताया था और वो देखते देखते 4365 का ही लगा गया। फिर वो देते देते रह गए डेटा पैटर्न्स। तो डिफेंस की ये सारी कंपनियां जो है ना, ये सारी चल रही है, सोलार इंडस्ट्री, डिफेंस वाली, और ये सारी चल रही हैं इस समय पर मोमेंटम में है। विवेक जी विवेक जी, दूसरा एक स्टॉक कैश का है, कोचिन शिपयार्ड। यहाँ पर भी जी अच्छा मोमेंटम बिल्ड हो रहा है और यहाँ पर ब्रेकआउट आ रहा है। हाँ। 1770, अब बोलते बोलते 1710 से 1718 पहुंच चुका है। काफी बड़ा मोमेंटम यहाँ पर भी बिल्डअप हो रहा है। मुझे लग रहा है 1750 और 1765 के टारगेट आ सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस 1660 का मेंटेन करना है यहाँ पर। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड इस काउंटर पर भी लगभग बराबर है, लेकिन यहाँ पर मोमेंटम है कोचिन शिपयार्ड पर, तो इसको भी बाय कर चलना है। कैश का शेयर है, लेकिन चल रहा है। और 1760 और 1760 बताया ना आपने? जी, 1760 और 1785 के टारगेट यहाँ बन सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो काफी बड़ा मोमेंटम है। आप देखेंगे डिफेंस शेयरों में और एकदम से भागने शुरू हो चुके हैं। और एक भाग जाए उससे पहले एक कॉल कैश की बता दूं। डीसीएक्स सिस्टम करीबन 270 273 के आसपास चल रहा है। 262 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। पहला टारगेट रहेगा 285, दूसरा टारगेट रहेगा 295 और किसी का थोड़ा सा मीडियम टर्म का आउटलुक है तो 315 के लेवल भी यहाँ पर बन सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो आज आते ही वरुण जी ने तो चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए। वरुण जी, आज क्या बात, आज क्या खाया था नाश्ते में? सर, आपने थोड़ा वेट करा, मैंने बोला आज मुझे, आप कभी वेट ना करो, आप मुझे बुला लो जल्दी से, इसलिए मैंने बोला आज पहले से कर लो काम। अरे, ये मतलब अब क्या ही बोलूँ मैं। प्रदीप जी का जो BEML था उसका प्रदर्शन देख के थोड़ा सा टाइम लग गया, 5-6 मिनट एक्स्ट्रा लग गए जी वो उसी चक्कर में, क्योंकि उनका जो BEML था वो भागता चला गया। अब वो टारगेट बात करने पर जितना बात कर रहे थे वो टारगेट हिट हो रहा था, तो फिर हमने सोचा चलो ठीक है, शो को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। लेकिन अब आप, मुझे पता नहीं था कि हम अपॉर्चुनिटी वहाँ भी मिस कर रहे हैं, दूसरी जगह भी। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए आपका सोलार देखिए सर, इंडस्ट्री। बात करते करते सोलर इंडस्ट्री भागना शुरू हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बोल रहा था। सोलार इंडस्ट्री जरा चार्ट पर दिखा दीजिए भाई। PCR आज तो भागने का दिन है। सारे शेयर चल रहे हैं, मज़ा आ रहा है ऐसे में ना, यही चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। देखिए सोलार इंडस्ट्री अभी 590 था, अब 625 है। अब देख लीजिए भाई, आप लोग 850 का टारगेट दिया हुआ है वरुण जी ने। अब इस इनके साथ रहें और अभी शो करते करते हो सकता है 10-15 मिनट में आपको कुछ अच्छी खबर मिल जाए इस काउंटर पर। ठीक है वरुण जी, कोई दिक्कत नहीं है सर, बने रहिए आप हमारे साथ। तब बताइए जरा इंडेक्स पर और आपकी पुरानी कॉल्स का चिट्ठा। ठीक। विवेक जी, आप इंडेक्स पर हमने कल बात की थी। कल 6 दिन के लगातार अपमूव के बाद कल एक अच्छा कंसोलिडेशन दिन था। और आप देखेंगे तो करीबन 25,000 का क्लोज हमें नहीं मिल रहा था, वो 25,000 के क्लोजिंग पर हमने क्लोजिंग बेसिस पर एक हमें मिला। आई थिंक 21 अगस्त के बाद फर्स्ट टाइम हमारा 25,000 के ऊपर हमने क्लोज मिला है।
तो आप देखेंगे तो जो जीएसटी वाला न्यूज आया था, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को जो अनाउंसमेंट किया था, और उसके बाद 21 को जो मार्केट चला था, तो उसी हाई के आसपास हम यहाँ पर आए। तो इंडेक्स में मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, थोड़ा सा और गिरावट आता है यहाँ पर 25,000 के आसपास, तो भी आप यहाँ पर पोजीशन ऐड कर सकते हैं। और जो इंटरनल मोमेंटम जो है वो बिल्डअप हो रहा है। आप देखेंगे डिफेंस काउंटर काम नहीं कर रहे थे, डिफेंस काउंटर एकदम से आज बड़ा मूव, एक्सप्लोसिव मूव देना शुरू कर दिया है। तो आप निफ्टी के दो इंजिन जैसे आईटी और बैंक निफ्टी, वो ब्लैक लस्टर थे, कभी आईटी चलता था, कभी बैंक निफ्टी चलता था। आज दोनों इंडेक्स साथ में मिलके आप देखेंगे काफी 3-4 दिन से, तो दोनों इंडेक्स सपोर्ट कर रहे हैं। और कल हमारी बैंक निफ्टी पर बात हुई थी कि बैंक निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस जोन था 54,450 500 के आसपास से क्रॉस करके अब 55,000 के आसपास चल रहा है। विवेक जी, अगर 55,000 के आसपास हमें क्लोजिंग मिलती है 1-2 दिन की, तो फिर वहां से बैंक निफ्टी को चलने के लिए 1,000 पॉइंट का सीधा मूवमेंट है, वहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो फिर बैंक निफ्टी में एक वन वे रैली भी दिख सकती है। बट यहाँ पर अब थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि हम पिछले जो रिजेक्शन मिले थे हाइस पर, और वहां पर वापस इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर अच्छी चीज हमारे लिए रहेगी कि एक थोड़ा कंसोलिडेशन हो जाए, यहाँ कंसोलिडेट करे मार्केट, और उसके बाद मार्केट चले, तो हमें एक अच्छा सा एक सस्टेन्ड अपमूव मिल सकता है। और दूसरी बात विवेक जी मेरी रहेगी, जैसे हम रेंज बाउंड में मार्केट में अभी भी एक रेंज में है, जी। तो जब भी हमें लगता है कि मार्केट अब यहाँ से सपोर्ट ब्रेक करके और नीचे चला जाएगा, तब वहां से मार्केट अपसाइड पकड़ता है, और जहां पर हमें लग रहा है यहाँ से ब्रेकआउट करके बहुत भागेगा, तब वहां से गिरना शुरू होता है। तो हम वो ट्रैप में नहीं फंसेंगे, क्लोजिंग लेवल पर पैसा इसलिए वॉच करेंगे, उसके बाद ही इंडाइसिस में नए ट्रेड करेंगे। ठीक है सर। सर वरुण जी, अब फटाफट से 2-3 मिनट में अपनी पुरानी स्ट्रेटजीज जो भी हैं आपकी कॉल्स, उनका रिव्यू कर लीजिए। फिर बहुत सारे दर्शक हैं जो सवाल पूछना चाह रहे हैं। 12:30 पर हमें एग्जिट करना है, तो सर उस हिसाब से आप प्लान कर लीजिए। 10 मिनट है हमारे पास। जी विवेक जी, जायडस लैब देखेंगे तो जायडस लैब में हमारी पोजीशन थी, और जायडस लैब ने आज भी एक नया अपना हाई लगाया है 1054 1055 के आसपास। वेरी नाइस। तो यहाँ पर जायडस लैब में हमारा जो पोजीशन है वो एज इट इज है, और वहाँ पर 3,000 के आसपास का 3,300 का प्रॉफिट बन रहा है। वो पोजीशन होल्ड करेंगे, जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगी वैसे वैसे हमें यहाँ पर प्रॉफिट रियलाइज होता रहेगा। दूसरा हमारा कॉल था पीजीईएल पर, स्टॉक थोड़ा वोलेटाइल है, कल ही हमने बात की थी, थोड़ा वॉलेटिलिटी दिखा रहा है, बट यहाँ पर अच्छा बेस बन रहा है और यहाँ से मुझे ब्रेकआउट लग रहा है। तो पीजीएल में हमने जो पोजीशन बनाई थी वहां पर ओनली 1,200 रुपीज का लॉस है, और मैक्सिमम लॉस जो भी यहाँ पर है वो 4,500 का है। तो यहाँ पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टॉक एक ही दिन में 10-12% रैली दिखाने की क्षमता रखता है, तो यहाँ में एक्सपायरी तक हमें यहाँ पर अपना जो प्रॉफिट है वो रियलाइज हो सकता है। और रही बात सर हमारे जो लॉन्ग टर्म जो कॉल्स है जैसे सिप्ला या पॉलीकैब, तो दोनों अच्छे चल रहे हैं, और वहां पर जो स्टॉप लॉस मैंने मेंटेन किया वो मेंटेन करके आपको होल्ड करने की सलाह है। ठीक है, तो बाकी ये जो चारों कॉल हैं इसमें जायडस पैसे दे रहा है, पीजीएल थोड़ा सा पैसे ले रहा है, और बाकी जो दो कॉल हैं आपकी पॉलीकैब और सिप्ला, वो लगभग वहीं खड़ी हुई हैं, तो उनको होल्ड कर सकते हैं। वो लॉन्ग टर्म कॉल हैं। पॉलीकैब और सिप्ला लॉन्ग टर्म कॉल हैं, और जायडस और जो ये है पीजीएल, ये शॉर्ट टर्म कॉल पीजीए है जी। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ये शॉर्ट टर्म कॉल है, इन दोनों को भी होल्ड करें फिलहाल। तो चारों ही कॉल अपनी ओपन है। बाकी आपकी जो सोलार इंडस्ट्री थी, ये 669 का हाई लगा के अब 600 आ गया है, और कोचिन शिपयार्ड अभी वहीं है, और डीसीएक्स सिस्टम भी डीसीएक्स ऑलमोस्ट सिस्टम। वहीं है। बिल्कुल ठीक है, मैंने सर स्क्रीन पे लगा लिए तीनों, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से अब आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल मिले हुए हैं। हर्ष पटेल जी पूछ रहे हैं टाटा मोटर फ्यूचर 719 का बाय किया हुआ है, सर स्टॉप लॉस बता दीजिए इसका। विवेक जी, अब टाटा मोटर देखेंगे तो अपना 200 एसएमए के ऊपर ट्रेड करना शुरू हो चुका है, और करीबन 705 के एक आसपास एक ब्रेकआउट हमें मिला था। तो आप देखेंगे तो जो प्राइस एक्शन मिला है हमें, तो 705 के आसपास से एक अपना जो ब्रेकआउट था और रिटेस्ट करके वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, तो यहाँ पर अपना बेस बिल्डिंग करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज अपनी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस करना शुरू करेगी, यहाँ पर स्टॉक में एक मोमेंटम बना रहेगा। तो मेरी सलाह रहेगी, अगर आपका थोड़ा लॉन्ग टर्म टू मीडियम टू लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है, 685 का स्टॉप लॉस लगाकर आप बने रहिए। आने वाले दिनों में 730 और 750 का टारगेट यहाँ बन सकता है। ठीक है। दीपक पुरेले जी का सवाल है। गुड मॉर्निंग सर, अनंत राज 554 का लिया हुआ है। दीपक जी, मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ, मेरे सामने आपका क्वेश्चन लिखा हुआ था लेकिन मैं पूछ नहीं पा रहा था क्योंकि हम दूसरे सेगमेंट पर उस समय फोकस कर रखे थे। अनंत राज सर 554 का लिया हुआ है, अभी इसमें आज के लिए क्या राय है आपकी? इंट्राडे कुछ मूव दिख रहा है क्या?
अनंतराज इंडस्ट्री आप देखेंगे विवेक जी एक डाउनवर्ड स्पाइरल में चल रहा है, और यहाँ पर करीबन अपना 200 SMA है, करीब 588 के आसपास से वहाँ लगातार रिजेक्शन ले रहा है और एक राउंडिंग टॉप जैसी पैटर्न भी बना रहा है। अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो आप 510 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। और जो स्टॉक है वो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के आसपास ही हमारे व्यूवर ने लिया है, करीबन 550 के आसपास। 550 पर क्लोज होता है तो यहाँ पर भी काफी मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो ऊपर जाने में अभी काफी दिक्कत हो सकती है और वो लेवल क्लियर करने में। तो अगर बाउंस में आपको रेट मिलता है आपका तो एक बार एग्जिट करिए, नहीं तो फिर आपको थोड़ा सा नीचे आपको और आप आ सकता है, और 510 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। पारस डिफेंस, पारस जी ने पारस डिफेंस ले लिया 626 रुपये का, अभी प्रॉफिट हो रहा है बढ़िया, फर्स्ट क्लास। वरुण जी लेके निकलें या अभी बने रहें, क्योंकि डिफेंस काउंटर में अच्छा मूव मिल रहा है इस समय। सर फंसा तो नहीं देगा ये मूव? विवेक जी मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर पारस डिफेंस का जो ये मूव है वो फंसाने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे अपने 200 डेली के एसएमए से तीन लगातार तीन चार बार वहां पर लो तोड़ने के बाद एक बेस बनाया है। और अभी आप देखेंगे तो 695 700 का एक रेजिस्टेंस जोन है, वहां से थोड़ा रिजेक्शन ले रहा है। बट एक पुल बैक है इंट्राडे में, अगर 695 700 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो यहाँ पर 715 और 750 के भी टारगेट बन सकते हैं। तो बिल्कुल आप थोड़ा सा आवरली चार्ट या 15 मिनट चार्ट लगा लीजिए, वहां पर बेस बिल्डिंग जो होता है उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करते और उसको आगे के टारगेट के लिए होल्ड करिए। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। टाटा एलेक्साई, गायत्री जी पूछ रही हैं, इसको होल्ड करें या एग्जिट? बिल्कुल देखेंगे लेटली हमें इंडेक्स में टाटा एलएक्सीआई देखेंगे तो काफी एक डाउनवर्ड स्पाइरल में था, और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक थोड़ा सा रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। हालांकि अभी भी अपने 200 SMA है वहां से नीचे ही काम कर रहा है। तो स्टॉक पहले बेस बिल्डिंग बनाएगा, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है बुक कर लीजिए थोड़ा सा। आपको लोअर लेवल पर अगर मिलता है 5400 के करीब तो वापस ऐड करिए। और आपका मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है, थोड़ा सा कंसिडरेशन होगा 6000 या अपना 200 SMA के ऊपर जैसे ही बंद आएगा वहां पर आपको एक रैली मिल सकती है। बट यहाँ पर आपका जो एसएल है, अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू है तो एसएल काफी डीप है, करीबन 5200 के आसपास। तो वो मेंटेन करना जरूरी रहेगा, नहीं तो फिर और डाउन साइड जा सकती है। ठीक है। हमारे दो दर्शक हैं, वो बजाज फाइनेंस पर पूछ रहे हैं। एक के पास 980 की स्ट्राइक की कॉल है, याशिका फन वर्ल्ड के नाम से आईडी बना हुआ है 20 रुपये पर। और जो यश हैं इनके पास आई कॉल है 900 की स्ट्राइक की 27 रुपये पर। दोनों के लिए आपकी राय, एक के पास 900 की स्ट्राइक की कॉल है, एक के पास 980 की। वरुण जी बता दीजिए क्या करना है बजाज फाइनेंस में? बजाज फाइनेंस में विवेक जी देखेंगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट हमें आज देखने को मिला है। क्लोजिंग लेवल पर हमें मॉनिटर करना होगा कि 970 975 के ऊपर क्लोजिंग होता है कि नहीं। अगर प्रॉफिट मिल रहा है बिल्कुल एक ट्रेलिंग एसेट लगा के आप खड़े रह सकते हैं, यहाँ पर पोजीशन आपकी बना के रख सकते हैं। बट स्टॉक मोमेंटम में है, जैसे ही मोमेंटम थोड़ा सा वीक होगा, मोमेंटम या कंसोलिडेशन में जाएगा, आपका प्रीमियम देखे हो सकता है। तो आपको अपने जो कॉल है या अपने जो भी पोजीशन बनाएंगे वहां पर एक रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके एक स्टॉप लॉस बना के चलिए, या फिर एक ऊपर की कॉल की एक जो भी स्ट्राइक प्राइस है आपको जो लग रहा है। मुझे यहाँ पर लग रहा है ब्रेकआउट के बाद 1020 1040 के लेवल्स भी आ सकते हैं, तो ऊपरी लेवल की जो भी कॉल है आप उस तरह के सेल करके वो पूरा एक स्ट्रेटेजी बना के चल सकते हैं। क्योंकि मोमेंटम जैसे ही फेड होगा तो कंसोलिडेशन में डीके होता है प्रीमियम, और वहां पर आपको ऑप्शंस में लॉस हो सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं लव साहू जी, ये पूछ रहे हैं GPPL 163 रुपये पर लिया हुआ है, क्या करें? गुजरात पीपावाव। ये भी एक डिफेंस काउंटर ही है विवेक जी, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो काफी नीचे लेवल से एक अच्छा सा बाउंस यहाँ देखने को मिला है। और अपना जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है करीबन 163 165 वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। मंथली और वीकली चार्ट पर भी आप एक हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है जो अपना डाउन ट्रेंड से। तो यहाँ पर चार्ट बहुत बढ़िया है, स्ट्रक्चर वाइज काफी अच्छा है। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप आपको मेंटेन करना पड़ेगा, करीबन 153 के आसपास। 153 का स्टॉप लॉस रखिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म का एक आउटलुक रखिए। आने वाले दिनों में स्टॉक आपको 210 या 225 तक भी जा सकता है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है विकास तिवारी जी का, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। IRFC के 140 रुपये पर कुछ शेयर लिए हुए हैं, सर मैनेज करना चाहिए या नहीं? IRFC, इस पर आपकी राय? विवेक जी आईआरएफसी आप देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड में अपने 200 SMA से नीचे चल रहा है। अपना मंथली चार्ट पर भी आप देखेंगे तो 110 112 के आसपास एक सपोर्ट जोन बना है, वहां से एक बाउंस मिला है। तो जितना आप नजदीक खरीद पाए 120 117 के आसपास 110 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और वहां पर लीजिए।
अभी भी स्टॉक में मुझे कोई ब्रेकआउट नहीं लग रहा है। जो डाउन ट्रेंड था उसका एक करेक्शन है, वापस हो सकता है अगर डाउन ट्रेंड में जाए और हायर हाई लगाने के बाद, स्टॉक बेस बनाने के बाद चले, तो आपको 117, 115, 120 के आसपास के जो जोन है वहां पर अगर मिलता है तो ऐड कीजिए। 110 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। ठीक है। साबिया सही जी, वेदांता पर पूछिए, 442 रुपये का लिया हुआ है, इस पर क्या राय है? जी सर, आई थिंक विवेक जी वही रेट पे चल रहा है 442 के आसपास वेदांत। स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, अपना जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से ऊपर चलना शुरू किया है। स्टॉक में ब्रेकआउट 450 455 के ऊपर दिख रहा है। जैसे ही 450 455 का एक जोन है वहां क्लोजिंग देकर आने वाले दिनों में 475 और 500 के लेवल भी दिखा सकता है। गौरव तिवारी जी बोल रहे हैं सर, डॉक्टर रेड्डी पर स्टॉप लॉस हिट हो गया है, पेट्रोनेट फ्यूचर 280 पर बाय किया हुआ है, क्या करना चाहिए? पेट्रोनेट का मैं फ्यूचर देख लेता हूं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ ब्रजेश सर थे, उन्होंने पेट्रोनेट की कॉल दी थी 280 के करीब दी थी सर, 290 का उन्होंने टारगेट दिया था। बिल्कुल ठीक है, अभी तो होल्ड करें सर तिवारी जी पेट्रोनेट को। अगला सवाल हमें मिला है उमा शंकर जी का, ये लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। नायका 265 की कॉल है, 1 रुपये 30 पैसे पर इन्होंने ली हुई है, सर क्या करें इस पर? विवेक जी आप देखेंगे तो नायका एफएसएन ई कॉमर्स पर आप काफी अच्छा मोमेंटम बिल्डअप हुआ था और स्टॉक वन वे चला था करीबन 249.50 के आसपास। यहाँ पर एक करेक्टिव जोन में है और अपना जो आप देखेंगे तो एक रिजेक्शन आया था क्योंकि एक थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे चला था। यहाँ पर 235 के लेवल एक इंपॉर्टेंट जोन पर है, यहाँ से ब्रेक और नीचे जाता है तो 230 के लेवल आ सकता है। स्ट्रक्चर स्टॉक अच्छा है, ब्रेकआउट दिया हुआ है और आगे आने वाले दिनों में अच्छा कर सकता है। बट 265 काफी डीप इन द मनी, आप माफ कीजिएगा, आउट ऑफ द मनी कॉल है और वहां तक जाना मुश्किल लग रहा है। तो कैश में पोजीशन है तो बिल्कुल बना के रखिए, 230 के पास ऐड करिए। बट ऑप्शन में मुझे लग रहा है एग्जिट कर देना चाहिए, या फिर आपने 1 रुपीज लगाया है वो आपका ही एसएल मान के पूरा जब तक डिके नहीं होता तब तक होल्ड कर सकते हैं। व्यूअर की चॉइस है। बट यहाँ पर मुझे ऑप्शन में कोई बुलिशनेस नहीं रखी, कैश में आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। ठीक है। वरुण जी जैसा बोला था, टाइम लिमिट आज हो गई है। आज थोड़ा सा फ्राइडे का दिन हमारा जो होता है वो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग वगैरह भी काफ़ी होती हैं, तो उसके चलते हमारा स्टूडियो जो होता है वो स्टक्ड रहता है विद टाइम लिमिट्स। तो आज मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा टाइम हमें कम मिला इस शो के लिए, और दर्शकों से भी क्षमा चाहता हूँ क्योंकि उनको जो F&O का इंतज़ार कर रहे थे उनको थोड़ा समय आज मैं कम दे पाया हूँ। लेकिन वरुण जी फटाफट से आप डिस्क्लेमर दे दीजिए, फिर हम एंड करते हैं। विवेक जी आज हमने जो भी स्टॉक्स की बात की वो कंपनी या कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप वो ध्यान रखिए। अपना जो भी फाइनेंशियल सलाहकार है उनसे बात करके ही, सलाह मशवरा करके ही आप स्टॉक अपनी पोजीशन क्रिएट करें। और पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर आउटलुक, वो ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पर वरुण जी ने अपना डिस्क्लेमर भी दे दिया। तो वरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया, एन्जॉय द वीकेंड। इस वीक में आपने बढ़िया अच्छी कॉल दी, बहुत अच्छी कुछ चली भी हैं, तो उनका आनंद लीजिए, दर्शकों के आशीर्वाद और दुआओं का मजा लीजिए, एन्जॉय करें वीकेंड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो कमाई का वायदा को अब यहाँ पर ब्रेक देने का समय आ गया है। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।